ये है पाकिस्तानी गुमनाम, वो लोग जिन्होंने सब कुछ देकर कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक खामोश विरसा छोड़ गए। आइए उनकी कहानी सुने, उनके नुकूश खामोशी को लफ्ज़ों में ढालें, ताकि कल का मुअर्रिख ये ना कहे कि हमने अपने गुमनाम हीरोज़ को भला दिया। पेश है गुमनाम की सनसनीखेज़ दास्तान। मैं इस बेस का कमांडर हूँ। बेस कमांडर अपनी गन को मेज़ पर रखते हुए बोला, तो वो दोनों इसकी मेज़ के सामने पड़ी कुर्सियों पर बैठ गए। देखो, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। जैसे तुम्हें उन यहूदियों की हर चीज़ में मुदाखलत पसंद नहीं, ऐसे ही इन लोगों ने हमारे मुल्क में भी घुसने की कोशिश की थी। और देख लो, हम उनकी बू सूंघते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं। वो सर्द लहजे में बोला, तो बेस कमांडर ने उसे गौर से देखा। मुझसे क्या चाहते हैं आप? बेस कमांडर फैसला कून लहजे में बोला। उसका पता, वो किधर छुपा बैठा है, हमें सिर्फ ये बता दो, हम लोग खामोशी से चले जाएंगे। सुल्तान बेस कमांडर पर प्रेशर डालते हुए बोला। इतनी देर में इमरजेंसी बैकअप भी बंद हो गया और फिर थोड़ी देर बाद इमरान और बिलाल भी वहीं चले आए। मुझे नहीं मालूम वो किधर होता है, ना ही मैं जानता हूँ। बेस कमांडर सादगी से बोला, कोई हॉन्ट तो दे दो यार, कोई ऐसी बात जो गैर ज़रूरी हो लेकिन दिल में खटकती हो। सुल्तान बेचैनी से पहलू बदलते हुए पूछ बैठा। बस इतना पता है कि वो सामने पहाड़ पर जो इमारत है वो मुझे खासी मशकूक लगती है। यहाँ किसी ऐसी इमारत की कोई वजह नहीं बनती। बेस कमांडर सामने पहाड़ी पर मौजूद इमारत की जानिब उनकी तवज्जो दिलाते हुए बोला। तो वो गर्दन घुमाते हुए उस जानिब देखने लगा जहाँ हल्की रोशनी किसी इमारत का पता दे रही थी। वहाँ तक पहुँचने का रास्ता किधर से जाता है? सुल्तान जल्दी से बोला। ये मैं नहीं जानता, बेस कमांडर सादगी से बोला। तो वो उठकर खिड़की में जा खड़ा हुआ। आप कितने लोग हैं? बेस कमांडर डरते हुए बोला। बाहर पूरी टीम फैली हुई है, सुल्तान ने हवा में तीर छोड़ा। अभी बेस कमांडर कोई और बात करता कि मेज़ पर पड़ा हुआ फ़ोन बज उठा। बेस कमांडर ने इजाज़त तलब नज़रों से उसे देखा, तो सुल्तान ने सर के इशारे से फ़ोन उठाने का इंदिया दे डाला। इनाया कमरे में मौजूद थी और बेड के कोने पर बैठी हुई थी, जब अचानक ही उसे हवा के दोष पर उड़ती हुई फायरिंग की मध्यम आवाज़ सुनाई दी। और फिर कुछ देर बाद एक दो धमाके भी हुए। उसे इस इमारत के जिस मकाम में रखा गया था, वहाँ से उसे सिर्फ सामने मौजूद बड़ा पहाड़ ही नज़र आता था, क्योंकि ये इमारत का पिछला हिस्सा था। वो अपनी जगह से उठी और खिड़की तक चली आई। धमाके की धमक से पहाड़ पर जमी बर्फ फिसलती हुई नीचे की जानिब गिरी। वो कांपती हुई खिड़की से दूर हटाई और कमरे के वस्त में खड़ी हो गई। इसका दिल गवाही दे रहा था कि हो ना हो अल्फा 1 यहाँ भी पहुँच चुका है, क्योंकि वो हमेशा उसी तरह से आता था, गरजता बरसता। अभी वो मज़ीद कुछ सोचती कि कमरे का दरवाज़ा धड़ से खुला और डेनियल घबराया हुआ अंदर दाखिल हुआ। लगता है वो यहाँ पहुँच चुका है मिस्टर डेनियल। आप तस्दीक ना भी करें तो आपका चेहरा सारी रुदात सुना रहा है। इनाया दोनों बाजू लपेटते हुए बोली, तो डेनियल लाजवाब सा हो गया। और फिर आगे बढ़ते हुए उसका बाजू बेदर्दी से पकड़ा और उसे तकरीबन अपने साथ घसीटते हुए कमरे से बाहर निकाल लाया। इनाया लड़खड़ाती हुई इसके साथ चली जा रही थी। कुछ ही देर में वो दोनों एक बड़े कमरे में दाखिल हुए, जहां बड़ी सी मेज़ के पीछे डेविड बैठा हुआ था। तुम्हारा वो आशिक पूरी टीम लेकर वहां मिलिट्री बेस पर हमला कर चुका है। अब ये बैनुल अक़वामी मुआमला बन चुका है और मैं उसे हर फोरम पर उठाऊंगा। किसी मिलिट्री बेस पर हमला करना संगीन जुर्म है, जो तुम्हारा वो अल्फा 1 कर बैठा है। डेविड अपनी कुर्सी से उठते हुए अपने पीछे मौजूद खिड़की में जा खड़ा हुआ। डेनियल भी इनाया को घसीटते हुए खिड़की तक लाया।
तो वहाँ का मंजर देखकर उसे इस सर्द मौसम में भी पसीने आ गए। सामने दूर एक मिलिट्री बेस जैसी जगह थी, जहाँ से आग के शोले बुलंद हो रहे थे। मैंने भी उसे जवाब ना दिया, तो मेरा नाम भी डेविड नहीं। अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ कि वो मुझसे तुम्हारी जिंदगी की भीख मांगेगा। डेविड ने मुड़ते हुए एक जोरदार तमांचा इनाया के मुंह पर दे मारा। वो हैरानी से डेविड को देखने लगी। बहुत शाइस्ता और नरम लहजे में बात करने वाला डेविड उसे बहुत अजीब सा लगा, और ऐसा ही हाल डेनियल का भी था। वाह डेविड अंकल, आपने ही कहा था ना कि वो मेरी खुशबू सोंघता हुआ यहाँ चला आएगा, और देखें वो आ गया। इस थप्पड़ का जवाब मैं तब दूंगी जब बाजी मेरे हाथों में होगी। लड़की जात पर हाथ उठाकर आपने अपनी रही सही इज्जत भी खत्म कर डाली, इनाया रोहान से लहजे में बोली। तो डेविड ने डेनियल को उसे यहाँ से ले जाने का हुक्म दिया। अब की बार डेनियल नरमी से उसका बाजू थामते हुए उसे वहाँ से निकाल लाया, और एक हाल से होते हुए लिफ्ट तक पहुँचा, और इस पर ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाते हुए थोड़ी देर बाद ही खुले में निकल आया। एक सर्द लहर इनाया के पूरे वजूद में सरायत कर गई। एक तो रात का वक्त था, दूसरा तूफान अभी अभी थमा था, और सर्दी बेपनाह बढ़ गई थी। इनाया को थोड़े फासले पर हेलीकॉप्टर नजर आया, जिसका पंखा आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार पकड़ रहा था। हमें इमरजेंसी में निकलना पड़ रहा है, क्योंकि खतरा किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकता है। डेनियल इनाया को लिए तेजी से हेलीकॉप्टर की जानिब बढ़ते हुए बोला। भाग लो जितना भागना है, आप लोग कहीं भी चले जाओ, लेकिन उससे बच नहीं पाओगे। वो जिस चीज़ के पीछे पड़ जाए फिर आसानी से बाज नहीं आता। इनाया डेनियल के साथ चलते हुए बोली। तो डेनियल ने उसकी जानिब देखा। तुम्हारे इस अल्फा 1 का मसला ही यही है कि वो बाज नहीं आता, और उसी वजह से तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। डेनियल उसके बाजू पर अपने हाथ का दबाव बढ़ाते हुए बोला। तो उसकी सिसकी निकल गई। जो इस मैटर में शामिल हो रहा है, याद रखना किसी एक ने भी नहीं बचना। इनाया अपने बाजू से उसका हाथ हटाने की कोशिश करते हुए बोली। जवाब में डेनियल खामोश ही रहा और तेजी से हेलीकॉप्टर में सवार हो गया। थोड़ी देर गुजरी होगी कि इन्हें डेविड भी आता हुआ नजर आया, और जैसे ही वो हेलीकॉप्टर में सवार हुआ तो हेली हवा में उठने लगा, और फिर इन्हें लिए हुए एक नामालूम मकाम की जानिब चल पड़ा। इनाया ने कुछ भी बोलने से परहेज किया, क्योंकि जानती थी कि अगर कुछ बोली तो डेविड ने फिर से इस पर हाथ उठा देना है। कैसे बड़े बड़े डायलॉग मार रहा था कि उसे काबू में कर लूँगा और तुम दोनों को मार दूंगा। अभी वो पहुंचा भी नहीं है और इन लोगों की हवा निकल गई है। वो दिल ही दिल में सोचने लगी, और ऐसा करते हुए इसके चेहरे पर अपने आप एक मुस्कुराहट की छा गई। हंस लो जितना हंसना है, वो किला तुम्हारे इस अल्फा 1 की कब्र साबित होने वाला है। इसका इंतज़ाम करके आ रहा हूँ मैं। जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचेंगे खेल शुरू हो जाएगा। डेविड, जो उसके चेहरे को बड़े गौर से देख रहा था, इसकी सोच पढ़ते हुए बोला। तो इनाया ने उसकी जानिब देखना तक गवारा ना किया, क्योंकि वो परख चुकी थी कि जो हर बार इससे हारते आए हैं, कैसे मुमकिन था कि अब की बार जीत जाते। इनाया चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए खिड़की से बाहर देखने लगी, जहां धुंध के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो महसूस कर सकती थी कि ऐसा करने से डेविड को मजीद मिर्चें लग चुकी थीं। बेस कमांडर ने जैसे ही फ़ोन उठाया तो आगे हस्बे तवक्को डेनियल की कॉल थी, और वो बेस पर हुए इस वाक़ये की तफसीलात जानना चाह रहा था। वो सर, यहाँ पर हमला हो गया है। बेस कमांडर के मुंह से बस इतना ही निकल सका। आगे से डेनियल पता नहीं क्या बोल रहा था कि सुल्तान ने उसके हाथों से फ़ोन ले लिया। डेनियल इंग्लिश में उसे खरी खरी सुना रहा था। जो भौंकते हैं वो काटते नहीं। अपनी एनर्जी ज़ाया करने के बजाय ये सोचो कि मुझसे बचकर कहाँ तक भागोगे। सुल्तान खालिस अबरानी ज़बान में बोला।
तो दूसरी तरफ जारी डेनियल की तकरीर को ब्रेक लग गई। यानी कि तुम यहाँ तक भी पहुँच गए हो। हमें मालूम था कि तुम यहाँ आओगे, इसलिए हमने पहले से इंतजामात कर लिए थे। अब ये मिलिट्री बेस तुम्हारी कब्र साबित होने वाली है। डेनियल दांत कचकिचाते हुए बोला। और ऐसा कौन करेगा? ये सामने मौजूद कई फटी लाशें, या ये बेस कमांडर जो खुद अपनी जिंदगी बचाने की फिक्र में बैठा है? तुम, या फिर तुम्हारा बाप डेविड? पहले मुझे मुतमईन तो कर दो, फिर बेशक मेरी कब्र बना लेना। सुल्तान तंजिया अंदाज में बोला तो डेनियल को एक मर्तबा फिर से खामोश हो जाना पड़ा। लगता है मेरी आवाज़ तुम्हें कुछ खास पसंद नहीं आई, लेकिन बेफिक्र रहो, मेरे काम तुम्हें हमेशा याद रहेंगे। सुल्तान ताओ दिलाने वाले अंदाज में बोला। याद रखना अल्फा 1, जितना तुम फसाद मचाने की कोशिश करोगे, इतनी ही तुम्हारी सज़ा सख्त होती चली जाएगी। क्यों अपने लिए मसाइल खड़े कर रहे हो? अब की बार फ़ोन से मुख्तलिफ आवाज़ आई तो सुल्तान के चेहरे पर एक पुरइसरार मुस्कुराहट दौड़ गई। अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो आप जनाब डेविड गैरट बात कर रहे हैं। लेकिन ये क्या? मैंने तो सुना था कि आप किसी से भी बहुत कम मुखातिब होते हैं। बड़ी नवाजिश आपकी, जो आपने मुझे अपनी आवाज़ सुनाने का शर्फ बख्शा। सुल्तान निहायत मीठे लहजे में बोला। तुम्हारा बुरा हश्र होने वाला है लड़के, और तुम्हारे साथ तुम्हारी वो चिड़िया फजूल में मारी जाएगी। डेविड ने उसकी दुखती रग छेड़ी तो उसके अंग अंग में अंगारे से दौड़ने लगे। लेकिन वो इस कमज़ोर लम्हे में खुद को अयां करके कोई गलती करना नहीं चाहता था। मिस्टर डेविड, हम लोग वो मुजाहिद हैं जो सर पर कफन बांधकर हमा वक्त आप जैसों का सर कुचलने के लिए तैयार रहते हैं। हमारे काम में सिवाय कौमी मफाद के और किसी चीज़ की कोई वक़्त नहीं होती, फिर चाहे वो कोई लड़की हो या फिर आप जैसा किसी छोटी मोटी एजेंसी का चीफ। हमें बस अपना काम करना होता है। मेरे ख्याल में बात आपकी समझ में आ गई होगी। अगर लड़ाई का इतना ही शौक़ है तो इंतज़ार करो, मैं आ रहा हूँ। अपनी बात मुकम्मल करते ही सुल्तान ने फ़ोन बंद कर दिया और तैमूर की जानिब देखा, जो हैरत ज़दा अंदाज में इसे फ़ोन पर बात करते हुए देख रहा था। इसका क्या करना है अब? तैमूर हालात की नज़ाकत को समझते हुए बेस कमांडर की जानिब इशारा करते हुए बोला। इसे जाने दो, इससे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। जिनसे थी वो लोग इस दुनिया में ही नहीं रहे। आओ निकलें यहाँ से, इससे पहले कि हमारा मज़ीद वक्त ज़ाया हो जाए। सुल्तान इन तीनों को वापसी का इशारा करते हुए जाने के लिए मुड़ा। मुझे ये नहीं मालूम कि डेनियल कहाँ होता है, और ना ही उसने कभी बताने की ज़रूरत महसूस की, लेकिन वो सामने पहाड़ पर मौजूद इमारत मुझे हमेशा से ही खटकती रही है। इसकी यहाँ मौजूदगी और फिर इसमें लोगों का रहना मुझे कुछ अजीब सा लगता है, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी इमारत है, फिर भी साल में एक बार इस्तेमाल में लाई जाती है। लेकिन जब से ये डेनियल पार्टी यहाँ आई है और इस पर अपना तसल्लुत जमाया है, तब से ही वो इमारत आबाद है। वो दरवाजे की जानिब बढ़ा ही था कि उसे अपने पीछे से बेस कमांडर की आवाज़ सुनाई दी। सुल्तान ने गर्दन मोड़ते हुए उसकी जानिब देखा। होठों पर उसके एक फीकी सी मुस्कुराहट छाई हुई थी। वहाँ तक पहुँचने का शॉर्ट रास्ता किधर से जाता है? सुल्तान फौरन ही मुद्दे की बात पर आ गया। यहाँ बेस की पिछली जानिब खतरनाक घाटियाँ हैं। वहाँ से बाएं जानिब रास्ता उधर जाता है, लेकिन वो भी पहाड़ तक। ऊपर आप लोगों को खुद ही चढ़ना पड़ेगा। डेनियल जब भी मिलने आता था तो हेली का इस्तेमाल करता था, यानी ऊपर कहीं हेलीपैड भी बनाया गया है। बेस कमांडर उलझे हुए लहजे में बोला। हम तुम लोगों के स्कूटर लेकर जा रहे हैं, बाद में बंदे भेजकर पहाड़ के करीब से मंगवा लेना। सुल्तान एक फैसले पर पहुंचते हुए बोला और कमरे से बाहर निकल आया। फिर नीचे आने और स्कूटर लेने में इन्हें ज़्यादा दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि शायद बेस कमांडर की जानिब से भी हिदायत जारी कर दी गई थीं।
कुछ ही देर में उन 4 लोगों का टोला, दो स्नू मोबाइल पर बैठा हुआ, उस पहाड़ की जानिब बढ़ रहा था जिसकी चोटी पर वो इमारत वाक़ थी। हेलीकॉप्टर ना मालूम मंजिल की जानिब महवे परवाज था। बाहर कुछ धुंध छटना शुरू हो गई थी, जो इस बात का इशारा थी कि अब वो लोग इस तूफानी हवाओं के असर से निकल आए हैं। उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। मैंने इसे बोला भी था कि वो जितना हमारे करीब आएगा उतना ही तुम्हारे लिए नुकसानदह होगा। लेकिन पता है वो क्या बोला? डेविड इनाया की जानिब देखते हुए बोला, तो उसने डेविड की जानिब देखना भी गवारा तक ना किया। वो कहता है कि वो एक मिशन पर है और इसके मिशन में तुम्हारी किया मुल्क के सदर की भी कोई औकात नहीं है। जिसे तुम जाने किया समझकर बैठी हुई थी, उसे तो तुम्हारी रति भर भी परवाह नहीं है। ज़्वाद डेविड बातों का जादूगर था। वो कुछ ऐसे अंदाज में बोला कि इनाया के अंदर एक बेचैनी की लहर दौड़कर रह गई। लेकिन इनाया हनूस खामोश ही रही, क्योंकि वो जानती थी कि जितना बोलेगी उतनी ही अपनी हालत इस डेविड पर अया कर बैठेगी। अंदर उसके कहीं टूट फूट तो हो रही थी, लेकिन वो जानती थी कि अल्फा 1 उसे अकेला छोड़ने वालों में से नहीं था। अगर ऐसा होता तो वो यूं इसके पीछे यहाँ तक ना आया होता। इसका एक मान था अल्फा 1 पर, जो वो टूटते हुए नहीं देख सकती थी। हर कोई सुल्तान जैसा नहीं होता। जब वक्त पड़ा तो उसे छोड़कर भाग गया और डर गया। अल्फा 1 को उसने देखा हुआ नहीं था, लेकिन अब बात देखने से बहुत आगे बढ़ चुकी थी। उसकी अंधी मोहब्बत ने ऐसा जादू कर दिया था कि उन मुश्किल तरीन हालात की सख्तियाँ बर्दाश्त करने में भी उसे कोई मुश्किल पेश नहीं आ रही थी। लड़की, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। ऐसा करके तुम अपने लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर रही हो। डेविड को शायद इसका यूं खुद को नज़रअंदाज किया जाना पसंद नहीं आया था। तो क्या कहूँ? कुछ कहूँगी तो आपने फिर से एक झापड़ रसीद कर देना है, क्योंकि आपका इतना ही बस चल सकता है। इसलिए मैं खामोश ही भल्ली। जो होगा वो आप भी देखेंगे और मैं भी देख लूँगी। इंतज़ार मैं भी कर रही हूँ और आपको भी यही मशवरा दूंगी कि आप भी करें। वो डेविड की जानिब देखते हुए बोली, तो उसे अपना सर झुकाना पड़ा। और वजह थी इसके गालों पर छपा हुआ डेविड का हाथ। देखो, मैं उस वक्त बहुत गुस्से में आ गया था और उसी वजह से मेरा तुम पर हाथ उठ गया। मैंने आज तक किसी पर हाथ नहीं उठाया। डेविड अफसोस से बोला, तो ना चाहते हुए भी इनाया के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। जब आप गुस्से में मुझ पर हाथ उठा सकते हैं, तो फिर बस एक बार सोच लें कि अल्फा 1 गुस्से में क्या कुछ कर सकता है। मैंने अपनी आंखों से उसे आपके कमांडोज से लड़ते हुए देखा है। आप उसे जितना गुस्सा दिलाएंगे, वो इतना ही आप लोगों के लिए ख़तरनाक होता जाएगा। और अब तो आपने मुझे इस सब में शामिल कर लिया है। मैं उसके लिए हकीकत में कोई मानी नहीं रखती और ना ही रख सकती हूँ, क्योंकि वो जिस मिशन पर है, मैं हंसी खुशी अपनी जान दे दूंगी। लेकिन अब ये बात उस सरफरे को कौन समझाए? और फिर आप लोग क्या करेंगे? जो लोग अभी तक उसका असल नाम तक मालूम नहीं कर पाए हैं, वो कर भी किया सकते हैं। इसलिए कह रही हूँ कि इंतज़ार कीजिए और बराहे मेहरबानी मुझ पर हाथ मत उठाइएगा। वो कुछ ऐसे अंदाज में बोली कि डेविड ने अपनी मुठियाँ सख्ती से भींच लीं, लेकिन कुछ कहने से बाज रहा। जैसा इनाया का लहजा था, वो डेविड को फिर से ताव दिलाने के लिए काफ़ी था। हेलीकॉप्टर अब समंदर पर परवाज कर रहा था और मौसम में तब्दीली आती जा रही थी। हेलीकॉप्टर इन्हें लिए ओस्लो एयरपोर्ट में उतरा, तो डेविड इनाया की जानिब देखते हुए हेलीकॉप्टर से नीचे उतर गया। चलो उतरो, और जितना कम बोलोगी उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। डेविड माइंड फ्रीज करने में बहुत माहिर है। कोई ऐसी बात मत करना जो तुम्हारे लिए मुश्किल का बायस बने। डेनियल इनाया को बाजू से थामते हुए हेलीकॉप्टर से नीचे उतरने लगा। तुम मेरे कब से खैर ख्वाह बन गए? इनाया डेनियल की जानिब गुस्से से देखते हुए पूछ बैठी।
हमेशा से था, और अंदर कहीं मुझे इस डेविड और इसके नज़रियात से नफरत भी रही है। लेकिन बस हुक्म का गुलाम हूँ, तो उसके सामने बोल नहीं सकता। लेकिन देखता सब कुछ हूँ, और महसूस भी करता हूँ। डेनियल कुछ ऐसे अंदाज में बोला कि इनाया उलझन में पड़ गई। इसका गुमान था कि ये यहूदी किसी के भी नहीं होते, और वक्त पड़ने पर अपने हमजादों को भी लुढ़का देते हैं, और यही वो भूल कर रही थी। ये कहानी आपको कैसे लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियोस आप तक फौरन पहुंचें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।